कन्हैया बोले कि इसकी सेवा करिए, जितना भी सोना निकले वे हमारे खजाने में भिजवाते रहना, नहीं तो ये प्रजा कह देगी, क्योंकि प्रजा की हवा 2 मिनट में बदल जाती है। प्रजा कह देगी कि देखिए कृष्ण कितना चालू है, मणि के चक्कर में विवाह कर लिया। तो महाराज कन्हैया ने यही किया। कन्हैया का तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ है। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी से दिल्ली पधारे हैं। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी है। तो दिल्ली में जब पधारे भगवान, तो पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। तो एक दिन कन्हैया अर्जुन से बोले कि अर्जुन चलिए, पड़े पड़े मन नहीं लग रहा है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो अर्जुन को साथ में लेकर के कन्हैया जमुना जी के तट पर घूमने के लिए चले गए। जब जमुना जी के तट पर देखा कि वहां पर एक कन्या बैठी बैठी तपस्या कर रही है। जब कन्या तपस्या कर रही है तो तपस्या करते हुए देखा, भगवान ने कहा अर्जुन ये पता लगाइए ये कौन देवी है, क्या कर रही है। अर्जुन दौड़ करके गए। तो अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हैं, यहाँ एकांत निर्जन में क्यों बैठी हैं। तो वह उस कन्या ने जब परिचय दिया है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमा स्थिता, कि महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी यमुना है, और सरकार मैं इस समय द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए ही तप कर रही हूं। अर्जुन दौड़ करके आए रथ में, बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोर का चल रहा है, आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा पत्नी के घर में। तो बोले क्या हुआ। अरे सरकार ये कन्या जो तप कर रही है ना, आपको ही पति रूप में पाने के लिए कर रही है, अब क्या है। तो अर्जुन देरी किस बात की, परिचय कराइए। कन्हैया बोले। तो अर्जुन ने वहीं पर दोनों का परगढ़ करा दिया है। ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। दोनों भाइयों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह तय कर दिया था दुर्योधन के साथ में। वे दोनों दुर्योधन के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन मित्रविंदा नहीं चाहती थी कि मैं दुर्योधन के साथ विवाह करूं। क्यों? क्योंकि वे बचपन से ही कृष्ण नाम की माला जपती थी। भगवत प्रेमियों, मित्रविंदा के विवाह के स्वयंवर के समय पर वहां सब राजा आए, कन्हैया भी वहां पर पहुंच गए। स्वयंवर में जब माला लेकर के घूमी मित्रविंदा, तो कन्हैया दिख गए। उसने किसी का विरोध न करते हुए, किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला जाकर के और द्वारकाधीश के गले में पहना दी। भगवान ने परग्रहण कर लिया। जब मित्रविंदा के भाइयों ने विरोध किया, तो भगवान मित्रविंदा का हरण करके ले आए और द्वारका में आकर के आनंद से रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान का हुआ 5वां विवाह। एक थे महाराजा कौशल नरेश नग्नजीत, जिनका नाम था। उनकी एक बेटी थी सत्या देवी। तो राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बैल हैं, और 7 बैलों को बलशाली बैल जो एक रस्सी में नाथ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। तो राजा राजकुमारों ने बड़े प्रयास किए, तो बैलों ने क्या किया, सबको खंडित मार मार के खंडित कर दिया। लेकिन कन्हैया ने क्या किया, ये तो छलिया है ना महाराज। इसने क्या किया कि 7 रूप धारण करके और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। तो महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। यह हुआ कन्हैया का 6वां विवाह। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि एक थी वसुदेव की छोटी बहन, जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। तो श्रुतकीर्ति कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी,
तो उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया। ये भगवान का हुआ 7वां विवाह। महाराज एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे से प्रतिबिंब भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मद्र देश के राजा की एक बेटी थी लक्ष्मणा। तो राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। यह हुआ भगवान का 8वां विवाह। अब 16,100 विवाह। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए, परंतु परीक्षित 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। कि एक परीक्षित बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि 16,100 विवाह? तो बोले कि एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था जिसका नाम था भौमासुर। इस भौमासुर नाम का दानव था, इसका नाम नरकासुर भी था। तो इसने प्रण किया, संकल्प किया कि 20,000 कन्याओं के साथ में मैं विवाह करूंगा। तो राजाओं से युद्ध करने के लिए जाता था। तो जिस भी राजा को युद्ध में हरा देता था ना, जितनी भी कन्या उसके यहां होती थी सभी का हरण करके ला करके और बंदी गृह में बंद कर देता था जाकर। अब ये बात जब कृष्ण को पता चली, ये भूमि पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर था। तो जब कृष्ण को पता चली कि भौमासुर ने ऐसा किया है, तो कृष्ण गरुड़ पर बैठ करके और सीधे प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे। तो प्राग ज्योतिषपुर में एक 5 मुखमाला मुर नाम का दैत्य था जो नगर रक्षक था। कन्हैया ने उसको नगर रक्षक के साथ में युद्ध किया। तो उस नगर रक्षक मुर नाम के दैत्य का कन्हैया ने वध किया। तब से कन्हैया का नाम मुरारी पड़ा है। क्या पड़ा है? मुरारी। मुर नाम का दैत्य जब मारा तब कन्हैया का नाम मुरारी पड़ गया। और भगवान ने जाकर के भौमासुर का वध किया। और वध करने के बाद में उन 16,100 कन्याओं को लाकर के बंदी गृह से मुक्त करा दिया। सैन्य शक्ति का वध संहार कर दिया। तो बंदी गृह में बंद उन सभी कन्याओं ने कन्हैया की स्तुति की। तो कन्हैया ने पूछा कि देवियों अब आप कहां जाएंगी? वे बोली कि सरकार हम अच्छे घराने की राजकुमारियां हैं, हमें हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे और कोई राजकुमार हमसे विवाह भी नहीं करेगा। तो हमारे पास में एक ही रास्ता बच जाता है कि या तो हम जाकर के कहीं आत्महत्या कर लें या किसी गलत रास्ते में चले जाएं। कन्हैया ने विचार किया कि यदि ये गलत रास्ते पर चली गई तो समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए कन्हैया बोले देवियों आपके मन में कोई विचार ना हो तो मैं एक बात को बोली कहिए कि जिसके लिए हमेशा सारे दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं अंत में उसके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो कन्हैया बोले आपके मन में कोई विचार ना हो तो मैं आपके साथ में वर्ण करूं। तो उन्होंने कहा कि सरकार इससे बड़े परम सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। तो यहां कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ एक ही दिन और एक ही मंडप में एक साथ विवाह कर लिया। इस तरह कन्हैया ने 16,108 कन्हैया के विवाह हुए। देखिए ये 16,100 भौमासुर किसे कहते हैं? वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड। एक ज्ञान कांड है और एक उपासना कांड है। इसमें वेद के 80,000 मंत्र हैं
1 लाख मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 जो है वो ज्ञान कांड के, कर्म कांड के, सॉरी 3 है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। 1 लाख मंत्र हैं, जिस वेद का नाम है प्रणव वेद, जिसका प्रमाण मिलता है भागवत जी के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय के 48वें श्लोक में, कि जो प्रणव वेद है उसके 3 कांड हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16,100 मंत्र हैं और 3,900 मंत्र जो है वो ज्ञान कांड के लिए। उपासना कांड के जो मंत्र हैं वे गृहस्थ के लिए हैं, किसके लिए? गृहस्थ के लिए। और कर्म कांड के जो मंत्र हैं वे ब्रह्मचारी के लिए हैं, किसके लिए? ब्रह्मचारी के लिए। और ज्ञान कांड के जो 3,900 मंत्र हैं वे महाराज वानप्रस्थी के लिए। तो इसमें से जो 16,100 जो मंत्र हैं, क्योंकि वेदों में ईश्वर तत्व की, ब्रह्म तत्व की चर्चा बहुत हुई है, लेकिन वो भगवान को पा नहीं सके, इसलिए ये वेदों की ऋचाएं जो है यहाँ कन्या बनकर के प्रकट हुए हैं भगवान को पाने के लिए। और भौमासुर कौन है? भौमासुर उसे कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के कारण, देखिए इसलिए कहते हैं कि वेद पढ़ने के सब अधिकारी नहीं है, क्योंकि वेद में हर तरह का मंत्र है, हर तरह के मंत्र है उसमें, कि लोग क्या करते हैं कि वेद पढ़ करके जो हमारे स्वार्थ के मंत्र हैं उनको निकाल लेते हैं, कि कोई वशीकरण मंत्र है, कोई मारण मंत्र है, उच्चाटन मंत्र है, तो लोग उनका निकाल करके उसका जो दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित जो करता है, उसे भौमासुर कहा जाता है। और यही हुआ कि भगवान ने आकर के उन वेद मंत्रों को 16,100 जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, जो वेद की ऋचा है, उन्हें भगवान ने आकर के भौमासुर से मुक्त कर दिया और उनके साथ में वर्ण करा दिया। और 8 जो कृष्ण की पटरानी है, ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति है। अष्टधा जो प्रकृति है यही कृष्ण की पटरानियां हैं। देखिए ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? कि प्रकृति जिसके बस में हो। ईश्वर किसे कहते हैं? प्रकृति जिसके बस में हो उसे ईश्वर कहते हैं। और जीव किसे कहते हैं? कि जो प्रकृति के बस में है वही जीव है। प्रकृति क्या चीज है? प्रकृति कहते हैं हमारे स्वभाव को। किसको? स्वभाव को। कि हम लोग स्वभाव के अधीन हो जाते हैं। मान के चलिए कोई भी गलत स्वभाव है, हम लोग उसके अधीन हो गए तो हम जीव हैं, जीव भाव है इसमें। और यदि स्वभाव को अपने अधीन कर लिया महाराज, वही ईश्वर भाव है, यही मोक्ष है। तो इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
विपदा है टारी, भक्तों की गाना तुमने विपदा है टारी। मेरी भी बाहें थामो आकर मुरारी, मेरी भी बाहें थामो आकर मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने वो सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुबह तुम्ही हो मेरे, सुबह तुम्ही हो मेरे, हो शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हाँ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से, पटरानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म हुआ है। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित, भगवान बड़े ही आनंद से अपने परिवार में रहते हैं, हास परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादियों के भी विवाह हुए हैं। देखिए सूर्य वंश की यह विशेषता रही कि भगवान सूर्य से लेकर के भगवान रामचंद्र जी तक कि बिना यज्ञ के किसी के पुत्र संतान नहीं हुई। ज्यादातर राजाओं ने यज्ञ किए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तब जाकर के संतान हुई। और चंद्रवंश की यह विशेषता रही, चंद्रमा जी से लेकर के और भगवान द्वारकाधीश उनके पौत्र पौत्रादियों तक कि बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। सबके विवाह में झगड़ा जरूर हुआ, चाहे थोड़ा हुआ या ज्यादा हुआ, सबके झगड़ा हुआ है। तो इधर प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज, अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी के भाई रुक्मी की बेटी रुक्मी की नातनी के साथ में। अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए हैं। तो दोनों में उस समय अनिरुद्ध जी के विवाह हुए तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और एक विवाह जो हुआ था बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। एक बार क्या हुआ कि रात्रि में सोते समय स्वप्न में उषा ने अनिरुद्ध जी के साथ में विवाह कर लिया। देखिए
क्षमा चाहूंगा, बेटी की जो पवित्रता है कहां से घट जाती है? यदि स्वप्न में किसी के साथ विवाह कर ले, यदि बेटी किसी के साथ विवाह करने का मन में संकल्प कर ले कि उसके साथ विवाह करना है, तो पवित्रता खत्म हो जाती है। बेटी यदि किसी को विवाह करने का वचन दे दे तो बेटी की पवित्रता खत्म हो जाती है। 3 तरह से बेटी की पवित्रता खत्म होती है। तो यहां उषा ने अनिरुद्ध जी के साथ में जो विवाह स्वप्न में कर लिया, अब सुबह होते ही उषा चिंतित बैठी थी। तो उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, बड़ी विचित्र चित्रकार थी उषा, चित्रलेखा। तो उसने पूछा क्या हुआ बहन, क्यों बैठी हो? तो बोली क्या बताऊं। उसने पूरा वृतांत सुना दिया। तो बोली चिंता मत कर, मैं तेरे पति को लेकर के आऊंगा। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई। तो चित्रलेखा समझ गई कि मेरी सखी का पति यही है। तो चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ करके गई और द्वारका में पहुंच गई। उधर नारद बाबा मिल जाते हैं चित्रलेखा को। नारद बाबा ने चित्रलेखा को रोक लिया। तो नारद बाबा बोले कहां जा रही हो? बोली सरकार ऐसे ऐसे बात है, और आप तो संत हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो बोले कि तुम्हें इस समय घुसने कौन देगा द्वारका में? तो बोले सरकार आपका सहारा चाहिए। तो बोले चिंता मत करो। तो द्वारका में पहरेदारी कर रहे थे। वहां पर नारद बाबा पहरेदार के पास में जाकर के खड़े हो गए। बोले भाई एक बात बता, तू कभी तू हर समय पहरेदारी की चौकीदारी करता रहता है कि कभी भजन सत्संग भी करता है? बोले सरकार किसका भजन सत्संग करेंगे, अपना तो भजन सत्संग यही है कि स्वामी की रक्षा करना, द्वारका की रक्षा करना, क्योंकि हम लोग तो रक्षक हैं और पहरेदार है, अपना तो काम है कि पहरा देगा। नारद बाबा बोले तू किसका पहरा दे रहा है रे, किसकी रक्षा कर रहा है? जो दुनिया की रक्षा करता है, 3 लोगों का स्वामी, तो उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा है। नारद बाबा ने पहरेदार को तो बातों में उलझा लिया और चित्रलेखा ने द्वारका में प्रवेश पा लिया। चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध जी को पलंग के साथ उठा करके और आकाश मार्ग से उड़ गई, चली गई। अनिरुद्ध जी की माला गले से गिरी, वो माला गिर करके और उस द्वारपाल जो था उसी के पास आकर के गिर गई। द्वारपाल घबरा गया कि द्वारका में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। नारद बाबा से कहा से नारद बाबा बोले अब जो होना था सो हो गया भैया, अब तू इसमें चिंता क्यों करता है? तो चित्रलेखा ने ले जा करके अनिरुद्ध जी महाराज को और उषा के महल में रख दिया। जब अनिरुद्ध जी की आंख खुली तो देखा अपरिचित स्त्री है, अपरिचित महल। तो अनिरुद्ध जी घबरा गए। अनिरुद्ध जी ने देखा तो उषा ने पूरा वृतांत अनिरुद्ध जी को सुना दिया। तो अनिरुद्ध जी ने उसी समय उषा के ही महल में बैठ करके वहां उषा के साथ में विवाह कर दिया गंधर्व विधि से। जब विवाह हो गया दोनों को, तो एक दिन दोनों किसी बात पर बतला करके और एक दूसरे को देख करके हंस पड़े। जब जोर से हंसी आई तो किसी चौकीदार ने हंसी को सुन लिया और जाकर के बाणासुर से कह दिया। बाणासुर आए कि महाराज कन्या ने तो कुल को अपवित्र कर दिया। बोले क्या मतलब? कि कन्या ने कुल को अपवित्र कर दिया। कन्या यहाँ कुल दूषण, कि कुल को दूषित कर दिया। बोले क्या हुआ? कि एक अपरिचित पुरुष की आवाज अंदर से आ रही है। बाणासुर दौड़ करके आए और आकर के अनिरुद्ध जी को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया। बाणासुर था शिव जी का भक्त। उधर नारद बाबा पहुंचे द्वारका में और कन्हैया से जाकर के कहा कि सरकार सब आनंद से तो हैं, आप प्रसन्न हैं? कन्हैया बोले कि और तो सब आनंद है भैया द्वारका में नारद जी, लेकिन कुछ दिन से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। अनिरुद्ध कहाँ गए? तो बोले सरकार पता कहां से चलेगा, वो बाणासुर के बंदी गृह की हवा खा रहे हैं। नारद बाबा ने बता दिया। उसी समय कन्हैया ने पूरी नारायणी सेना को लेकर के और बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर शिवजी का भक्त था, तो इस बाणासुर ने शिवजी की तपस्या की तो शिवजी ने उसको एक ध्वजा दे दी थी।
कि इसे अपनी महल पे लगा देना, और जिस दिन तेरे ऊपर कोई संकट आएगा उस दिन ये भुजा टूट करके ध्वजा जो है ये नीचे गिर जाएगी। जिस दिन ये ध्वजा टूट करके गिर जाए तो तू समझ लेना कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। उसी क्षण भगवत प्रेम ध्वजा टूटी तो बाणासुर ने शंकर भगवान को याद किया, और शंकर भगवान आए और त्रिशूल लेकर के बाणासुर के महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। और उधर कन्हैया ने चढ़ाई की। कन्हैया ने प्रणाम किया शंकर भगवान को, सरकार क्या बात है। शंकर भगवान ने भी प्रणाम किया कि सरकार कैसे आना हुआ। बोले कि इसने दुस्साहस किया है बाणासुर ने, मेरे पुत्र को बंदी गृह में बंदी बना करके डाल दिया, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान बोले सरकार ये चेला मेरा है और मैं भी अपने चेला के साथ में विश्वासघात नहीं करूंगा, मैंने भी उसकी रक्षा का भार ले लिया है। तो बोले फिर कि अब तो युद्ध होगा। अब तो महाराज दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। इतने, और जब युद्ध होने लगे तो दोनों ने आमने सामने खड़े हो गए। इस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना पाशुपात्र जो है वो उठा लिया और कन्हैया ने अपना नारायण अस्त्र उठा लिया। जैसे ही छोड़ने वाले से तो त्राहिमाम मच गया, देवता घबरा गए, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। देवता सरकार क्या करना चाहते हैं? जब आप दोनों विभूतियां लड़ जाएंगी तो इस सृष्टि का विनाश करने के चक्कर में है क्या? ये सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब दोनों ने एक दूसरे के शांत हुए और दोनों ने अपने अपने ज्वर को निकाल करके भेज दिया। कन्हैया ने नारायण ज्वर को और बाबा भोलेनाथ ने अपने पाशुपात्र जो ज्वर था उसको माहेश्वर ज्वर को भेज दिया। दोनों ज्वर आपस में टकराए, नारायण ज्वर ने और माहेश्वर ज्वर को हरा दिया। फिर क्या था, कन्हैया ने सुदर्शन जी को छोड़ा और जो बाणासुर की सहस्त्र भुजा थी, कटते कटते उसकी 4 भुजा रह गई। बाणासुर की मां कोटरा देवी नगन होकर के युद्ध स्थल पर आ गई। तो कन्हैया ने क्या किया, उसे देख करके मुंह फेर लिया और बाणासुर बच करके भाग गया। भाग करके गया, अपने प्राण बचा करके बेचारा जाकर के ऊषा और अनिरुद्ध को ला करके भगवान के सामने खड़ा कर दिया। बोले सरकार मुझे क्षमा कर देना। बाबा भोलेनाथ बोले सरकार जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा चेला, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। कन्हैया बोले बाबा भोलेनाथ से कि प्रभु आपने कैसे सोच लिया कि मैं इसे मार देता? आप भी भूल कर गए। अरे इसने मेरे भक्त प्रहलाद के, भक्त बलि के वंश में जन्म लिया है। क्यों? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र थे बाणासुर। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इसको मार देता? ये तो मेरे परम भागवतों के वंश में जन्म लिया है, इसलिए मैंने इसको मारता नहीं, मैंने इसे अपना चतुर्भुजी रूप दे दिया है। भगवान ने सहस्त्र भुजाओं में से बाकी काट करके 4 भुजा छोड़ दी उसकी। इस तरह भगवान के पुत्र पुत्रादियों के भी विवाह हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सावरे सरकार की जय जय। कि चाहत में हमने श्याम की खुद को मिटा दिया, वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको, जिन्हें अपना बना लिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया, चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। वो याद न करते हैं हमको,
अपना बना लिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। काबिल तो नहीं पर शौक तो है दीदार तेरे का मनमोहन। इसी आस पे जीवन की मैं बाजी लगाए बैठा हूँ। मैं बाजी लगाए बैठा हूँ। मैं बाजी लगाए बैठा हूँ। हम जिसे देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। मेरा सीसा सा दिल ये हिफाजत से रखना हम अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। हम अपना समझ के दिए जा रहे हैं। हम अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। तुम देखो न देखो प्यारे ये है तुम्हारी मर्जी। तुम देखो न देखो प्यारे ये है तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तेरे दर पे सर को झुका दिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने शाम की खुद को भुला दिया। वो याद न करते हैं हमको। वो याद न करते हैं हमको जिन्हें अपना बना लिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। वो उनकी चाहत में है अब ये हालत हमारी कि आँखों से आंसू बहे जा रहे हैं। कि आंसू पे तकते हैं राहें हम उनकी वो अलचक चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। अब आ रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। कि हंसना तो उसकी आदत सी हंसी गलती अंदाजा लावे थे। तुसी हंस दे बस दे रहे हंसी अपना आपा लुटावे थे। हंसी अपना आपा लुटावे थे। हंसी अपना आपा लुटावे थे। तेरा दर्द दिल में रखना
मकसद बना लिया। जीवन का मैंने अपने मकसद बना लिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने शाम की खुद को मिटा दिया। वो कहते हो रोना रोना, पर अपने को तो रोना है। तेरे चरण कमल पर रगड़ रगड़ करे अपने मन को धोना है। बड़े अपने मन को धोना है। हाँ, अपने मन को धोना है। ओ नैनों की गंगा यमुना से तेरे चरणी कमल को धोना है। तुम बनो न बनो हमारे सखा, पर हमको तुम्हारा होना है। पर हमको तुम्हारा होना है। पर हमको तुम्हारा होना है। मुश्किल है याद तेरी एक पल भी भूल पाओ। मुश्किल है याद तेरी एक पल भी भूल जाऊं। ओ मुश्किल है याद तेरी एक पल भी भूल पाओ। मुश्किल है याद तेरी एक पल भी भूल पाऊं। पगले को याद रखना तुम्हें अपना बना लिया। चाहत में हमने आप भी खुद को मिटा दिया। वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको, जिन्हें अपना बना लिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित आगे भगवान हस्तिनापुर में पधारे हैं, जहां जाकर के कौरव पांडवों का उन्होंने युद्ध कराया। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। जरासंध का वध कराया भीमसेन के हाथों। उसके बाद पांडवों का राजस्व यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न करा करके भगवान द्वारकापुरी लौट करके आए। परीक्षित बोले, भगवान सुखदेव बाबा कहते कि यदि तुम कोई जिज्ञासा चाहते हो और कुछ सुनने की तो बताइए। परीक्षित बोले, निस्संदेह भगवान, अपने भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, लेकिन आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र आपने श्रवण नहीं कराया अभी तक। क्या कभी भगवान ने किसी दीन के ऊपर कृपा की है? किसी दीन को भी बंधु बनाया है क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई।
बाबा श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित तो तुमने बहुत सुंदर प्रश्न छेड़ दिया। भगवत प्रेमियों, सुखदेव बाबा की 2 बार समाधि लगी है भागवत जी कहते समय। एक बार जहां पर सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे थे कि जिस समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी सभी सखा और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक के लिए ले गए थे, उस प्रसंग को सुनाते सुनाते सुखदेव बाबा की समाधि लग गई। और आज सुखदेव बाबा जब सुदामा चरित्र सुना रहे तो यहां पर भी सुखदेव बाबा की समाधि लगी है। अब परीक्षित, हम तुम्हें ऐसे दीन बंधु कि भगवान के जो परम सखा दीन सखा की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। महाराज, परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय दीन सखा श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्णस्य सखा, सुदामा जी की विशेषता के इतने उन्होंने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना सुखदेव बाबा भूल गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे ही सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्राह्मण है, केवल ब्रह्मविद नहीं है महाराज, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं है वरन ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इंद्रियों के विषय में एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण सुखदेव बाबा को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले बाबा श्री सुखदेव जी महाराज। जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां सर्वथा उनके वशीभूत हैं, ऐसे जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज। इतने विशेषण गिनाए कि जब मूल परिचय देना भूल गए सुखदेव बाबा, जब विचारी सुशीला का नंबर आया, परिचय देने लगे तो सुखदेव जी बोले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, लेकिन दरिद्रा सीद माना सहा बेप माना विगम्य छ। सुशीला परम पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र बहुत थी। और दरिद्र किसे कहा जाता? देखिए, गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन दरिद्र होना अलग। गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र किसे कहते हैं? कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, कि जिसके जीवन में असंतोष है, कि संतोष नहीं है जिसके जीवन में, वो दरिद्र है। और सुदामा जी महाराज परम संतोषी है। एक दिन सुशीला बोली, सरकार, मैंने किसी संत के मुख से सुना है कि द्वारका के राजा जो द्वारकाधीश कृष्ण हैं, वे आपके बचपन के सखा हैं। बोले, हाँ सुशीला। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया सुशीला ने, सुदामा जी की आंख एकदम नम हो गई। बोले, वाह सुशीला, तूने आज कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे वो मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। तो बोली सुशीला के सरकार,
आपका कभी मन नहीं करता है क्या उनसे मिलने के लिए? सुदामा जी बोले, सुशीला, मन तो बहुत करता है, लेकिन जब भी उसकी याद आती है ना, तो नेत्र बंद करके उसके दर्शन कर लेता हूं। सुशीला बोली, सरकार, कभी मानसिक दर्शन तो श्रेष्ठ है, लेकिन मानसिक दर्शन से जब मन जो है न भरता हो या कोई विघ्न बाधा आती हो, तो शारीरिक भी दर्शन करना चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन भी करना चाहिए। इसलिए आप उनसे मिलने के लिए जाइए। बोले, क्यों? कि अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे ना सरकार, तो उनको जब पता चलेगी कि मेरे घर में सुबह को खाती हूं तो शाम को खाने के लिए बच्चों के लिए नहीं है, जब बच्चे भोजन मांगते हैं तो रोज कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है, आखिर उनसे जाकर के तो कहना कि ये एकादशी मेरे घर में कब तक चलेगी। सुदामा जी बोले, सुशीला देख, यदि तू किसी कामना से और मांगने के लिए भेजती है तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला प्रार्थना कर रही है, कि नाथ जाओ चली द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को। कहना मानो जी स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो जी स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो जी स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो जी स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को।
सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला, ओ देखे लो तन फटे हैं ये कपड़े, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन फटे हैं ये कपड़े, हाल अच्छा हमारा नहीं है। ओ देख लो तन फटे हैं ये कपड़े, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन फटे हैं ये कपड़े, हाल अच्छा हमारा नहीं है। हाथ खाली प्रिय में ना जाऊं, क्योंकि शास्त्र का ऐसा नियम है कि गुरु के स्थान पर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सुशीला, घर में खाने को दाना तक नहीं है, मैं कैसे खाली हाथ जाऊंगा उसके घर। खाते खाली प्रिय में ना जाऊं, घर में खाने को दाना नहीं है। हाथ खाली प्रिय में ना जाऊं, घर में खाने को दाना नहीं है। जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है। तो सुशीला कह रही है कि स्वामी, वे आपके बचपन के सखा हैं और आप उनके स्वभाव को नहीं जानते। और रूप रंगत नहीं देखते वो, भाव के भूखे हैं श्याम प्यारे। रूप रंगत नहीं देखते वो, भाव के भूखे हैं श्याम प्यारे। और रूप रंगत नहीं देखते वो, भाव के भूखे हैं श्याम प्यारे। रूप रंगत नहीं देखते वो, भाव के भूखे हैं श्याम प्यारे। स्वामी जाओ शरण में उन्हीं के, स्वामी जाओ शरण में उन्हीं के, फिर सुखों का ठिकाना नहीं है। स्वामी जाओ शरण में उन्हीं के, नाथ जाओ शरण में उन्हीं के। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी कह रहे सुशीला, इसका मतलब तू मुझे वहां भेज करके और सुख की कामना कर रही है कि मैं जाऊंगा तो वो सुख देगा, धन देगा। तो सुशीला, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोली सरकार, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आप जाकर के धन मांगना। अरे वो तो दीन बंधु हैं, दीनों के सखा हैं, दीन के बंधु हैं, वे कृपा करते हैं सरकार, आप जाइए। सुदामा जी बोले कि नहीं जाऊंगा। वो इतने दिन में मिलेगा वो कान्हा, धन नहीं मांग सकता मैं उससे। इतने दिन में मिलेगा वो कान्हा, धन नहीं मांग सकता मैं उससे। वो इतने दिन में मिलेगा वो कान्हा, धन नहीं मांग सकता मैं उससे। इतने दिन में मिलेगा वो कान्हा,
दर्शन की दिल में है इच्छा, उसके दर्शन की दिल में है इच्छा। मित्र मेरा पुराना वही है, नाथ उसके जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नाथ जाओ प्रिय द्वारिका को। तुमने सो